हरिओम जय जिनेन्द्र। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। खूब ध्यान से अपनी सांस को देखने की कोशिश, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की फ्रीक्वेंसी, सांसों की गहराई को महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ नाभि की मूवमेंट का अनुभव करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 से 50 आवर्तन। रेचक। पूरा शुरू। सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन। भीतरी बदलाव का अनुभव करेंगे। 3 निम्न पट्टी के ओंकार, संपूर्ण रेचक, पूरक। 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 चतुर्थ मानसिक ओंकार, पूरक। मनोमन उच्चार।
शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज संडे है, प्राणायाम स्पेशल यानी प्राणायाम का रिवीजन करेंगे। बटरफ्लाई कर लीजिए। प्राणायाम बैठ के ही करना होता है, ज्यादातर बैठक स्थिति में होते हैं। जितना स्थिर बैठ पाएंगे उतना प्राणायाम अच्छा होगा। 3 कंडीशन हर हाल में हमें याद रखनी है। सबसे पहले यथाशक्ति निरंतरम, इन्हें हम अपने आप में संभाले। यथाशक्ति निरंतरम, जितना हो सके उतना ही करना है, कोशिश करनी है आगे बढ़ने की। दूसरा, कंप्लीट अवेयरनेस, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, अपना प्रयत्न और परिणाम दोनों को लक्ष्य में रखना है। तीसरा, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, सब कुछ भूल जाइए। जब योग साधना करते हो सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ साधना में ही मन लगा के रखिए तो परिणाम अच्छा होगा। स्थान ग्रहण करें, आइडियल पद्मासन। प्राणायाम करते वक्त 3 सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले, हो सके तो जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करें, शुद्धि क्रिया करेंगे तो प्राणायाम ठीक से होगा। शुद्धि क्रिया यानी एटलीस्ट जल धोती और जल नीति। कफादि दोष का नाश हो जाएगा। जितनी सारी रुकावटें हैं श्वसन मार्ग में अपने आप निकल जाएगी और प्राणायाम ठीक से होगा। ऐसा एक सुझाव है। दूसरा, प्रिकॉशन और कंडीशन, धीरे धीरे करो। प्राणायाम में बिल्कुल घाई मत करो। प्राण शक्ति बहुत बड़ी है, धीरे धीरे वश में आती है। तीसरा, युक्त अभ्यासेन सर्व रोग क्षयो भवेत्। इस बात को खूब ध्यान से याद रखेंगे कि अगर अभ्यास सही होगा तो सब रोग निकल जाएंगे, रोग मुक्त हो जाएंगे। अयुक्त अभ्यासेन सर्व रोग समुद्भवेत्। अगर आपका अभ्यास ठीक नहीं रहा तो रोग हो भी सकते हैं। इसके लिए प्राणायाम में बिल्कुल घाई नहीं, बिल्कुल स्पर्धात्मक भाव नहीं, जितना हो सके उतना समझिए। 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएं शरीर की ओर से अक्सर आती है जनरली। आज हम प्राणायाम करेंगे 1 घंटे तक तो 3 बातें होगी। या आपको खूब पसीना होगा, या आपको शरीर में कंपन होगा, यानी कि जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें कंपन होगा, या आपका शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाएगा। आप फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। अगर पहला अनुभव हुआ, पसीना निकला, मान लीजिए आपने गलती की है कहीं तो। दूसरा हुआ, कंपन हुआ शरीर में, तो आपने 50% ठीक किया। कंपन होना स्वाभाविक है, प्राण शक्ति जग जाती है। तीसरा हुआ, आपको हल्का फुल्का शरीर हो गया, आपको बहुत आनंद मिला, तो आपने परफेक्ट किया है, क्योंकि दैट इज द एंड रिजल्ट ऑफ प्राणायाम। तो शरीर की प्रतिक्रिया यानी प्राणायाम करने के पश्चात हमारे शरीर में कौन सी प्रतिक्रिया होती है, शरीर कैसे रिएक्ट करता है, हमारा अनुभव क्या है, उसको खूब ध्यान से महसूस करें, ताकि आप खुद जज कर पाएंगे आपने सही किया या कहीं तो गलती हुई है। ठीक है, तो शुरुआत करते हम। पहले एक डायनेमिक भस्त्रिका कर लेंगे ताकि शरीर की प्राण प्रणाली यानी
रेस्पिरेटरी सिस्टम की सारी नस नाड़ियां जाग जाए। डायनेमिक पार्ट है, यथाशक्ति करेंगे, सांस को बाहर फेंकने में लक्ष्य देंगे, जितना हो सके उतना कीजिए, पूरा इस तरह। आंखें बंद, सिर्फ शरीर में बदलाव महसूस कीजिए, भीतर जो हो रहा है उसका अनुभव करें। ज्यादा सांस बाहर फेंकते हैं, शरीर अपने आप सांस को खींचता है, शुद्ध प्राण का संचार होता है। सावधान आगे बढ़ेंगे। श्वसन मार्ग शुद्धि करते पहले, ताकि इंटरनल सर्किट अलर्ट हो जाए। खूब जोर से जब भी आप सांस को बाहर फेंकते हो, याद रखिए नाभि अपने आप सिकुड़ी जाएगी। मतलब दोनों का कनेक्शन, ऊर्जा का केंद्र, ऊर्जा का भंडार और नासिका मार्ग दोनों जुड़े हुए हैं। अनुभव करें 5-5 बार। दूसरी नासिका से कपालभाति करेंगे अभी एक एक नासिका से। तत्पश्चात आंतरिक श्वसन का अनुभव करेंगे। कपालभाति हम 2 नासिका से 54 और 54 करेंगे, फिर 108 करेंगे दोनों से साथ में मिलके। लेकिन सिर्फ सांस को बाहर फेंकना है, और जो भीतरी शरीर में बदलाव होते हैं, सबसे ज्यादा आंतरिक श्वसन, उसे महसूस करना है। शरीर की गंदगी आंतरिक श्वसन के द्वारा दूर होती है। शरीर का पुर्जा अलर्ट हो जाता है, पूरे शरीर में प्राण शक्ति फैल जाती है। ये आंतरिक श्वसन बहुत महत्वपूर्ण है। राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से रेचक, पूरा कपालभाति शुरू। संपूर्ण रेचक, आंखें बंद। लेफ्ट शरीर एने, बाएं शरीर में आंतरिक श्वसन का अनुभव करेंगे। बाकी आधा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट से पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक,
राइट शरीर में आंतरिक श्वसन का अनुभव। अगर आपको अनुभव नहीं होता मतलब आप डीप नहीं जाते, आंखें बंद कर ले और कुछ सोचिए मत, सिर्फ हो रहा है उसका अनुभव करने का प्रयत्न करें। स्पष्ट रूप से अनुभव होगा कि राइट शरीर सक्रिय है, लेफ्ट निष्क्रिय है। क्यों सक्रिय है? क्योंकि हमने राइट नासिका से कपालभाति की है, ताकि उसका आंतरिक हिस्सा अपने आप सक्रिय होगा। ईच एंड एवरी सेल्स, जैसे हम गति से रेचक करते हैं, प्रत्येक सेल्स कार्बन छोड़ेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। वो क्रिया पूरे राइट शरीर में हो जाती है, इसलिए हम ऐसा महसूस करेंगे कि हमारा राइट शरीर पूरा सक्रिय है। ओके, अब करते हैं दोनों नासिका से 108 का पहला राउंड। तत्पश्चात पूरे शरीर में इलेक्ट्रिफिकेशन, जैसे विद्युतीकरण हो गया हो। अभी हमारा शरीर नॉर्मल है, कपालभाति के पश्चात पूरा शरीर अलर्ट, सजाग, जीवंत, चैतन्यशील, हरा भरा, बिल्कुल जड़ नहीं लेकिन बिल्कुल फ्लेक्सिबल महसूस होगा। अनुभव करने का प्रयत्न करें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा, सहज कपालभाति, प्रयत्न रहित, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, भीतरी बदलाव, भीतरी परिवर्तन को महसूस करेंगे। शरीर अपने आप भार विहीन हो जाएगा, आंतरिक सक्रियता का अनुभव होगा। चलो दूसरा राउंड करते हैं। मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल किसी प्रकार के विचार का डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो सहज रूप से भीतर जा पाएंगे और शरीर में हो रहे परिवर्तन को महसूस कर पाएंगे। दूसरा राउंड सहज कपालभाति, रेचक, पूरक, शुरू।
स्टॉप. संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, भीतरी अनुभव. सावधान. तीसरा और आखिरी राउंड. और भीतर जाने का प्रयत्न करेंगे. रेचक, पूरक, शुरू. संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक. आंतरिक श्वसन का अनुभव करने का प्रयत्न. भीतर से पूरा शरीर सक्रिय, बाहर से निष्क्रिय. भीतर से आंतरिक सुपर एक्टिव, बाहर से बिल्कुल स्थिर. दोनों आपका घर्षण करके बाहर आ जाएंगे. आप करेंगे अनुलोम विलोम 7 मिनट तक, बिना रुके, बिना अटके, बिना थके, बिना कंटाले. एक किसी ने कहा सर बहुत कंटाला आता है. कंटाला आएगा तो मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपको वर्तमान में जीना है. आपको कंपेयर नहीं करना है मुझे मजा कब आया था, अब ये रोज करता हूं. कुछ नया सीखने को. नया कुछ नहीं होता है, जो है वो उसका परिवर्तन होता है. आप भीतर जाइए, प्रतिपल आपके लिए नई पल हो जाएगी. अनुलोम विलोम, समवृत्ति, श्वास प्रेक्षा, ये भी नाम है उसका. न्यूट्रल प्राणायाम, यानी राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन और पूरा ब्रेन और हमारी सुषुम्ना, उसको प्रभावित करेगा. शरीर बैलेंस हो जाएगा, ठंडी गर्मी का नियमन करेगा, हमारी दबी हुई हमारी सुसुप्त प्राण शक्ति को जगाएगा और इम्यूनिटी खूब बढ़ेगी. इसके लिए करना आवश्यक है. बंद लगाइए. एक बंद के साथ कुंभक और बंद के साथ करने का प्रयत्न करें. अगर हो सके तो आप दोनों बंद कर सकते हो, बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक. फिर भी एक बंद के साथ अपेक्षित है. बिल्कुल आराम से शनै शनै रेचक को लंबा करते हुए प्रत्येक आवर्तन का खूब अनुभव, मतलब कंप्लीट अवेयरनेस के साथ. 7 मिनट अनुलोम विलोम. राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरा, लेफ्ट बंद कुंभक. राइट से पूरा, राइट बंद.
लेफ्ट से लेफ्ट से पूरा लेफ्ट बंद, पूरा पूरा आखिरी रेचक बाई नासिका से करके अनुलोम विलोम पूर्ण करेंगे।
सावधान, दोनों हाथ का घर्षण, चेहरे पे स्पर्श कीजिए, अलर्ट हो जाइए। आगे बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम कितना भी कर सकते हैं, 20 मिनट कीजिए, 25 मिनट कीजिए, 15 राउंड कीजिए, 20 राउंड कीजिए। न्यूट्रल प्राणायाम है, सुषुम्ना नाड़ी को जगाने वाला, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन और प्राण शक्ति को बढ़ाने वाला, ये सेफ प्राणायाम है। अब आगे बढ़ते उज्जयी प्राणायाम करेंगे। शरीर के भीतरी हिस्से में जो कफादी दोष क्या होता है, जो भी पचन, जिसका पचन नहीं होता, हम ठंडा गरम खाते हैं पीते हैं और कफादी दोष उत्पन्न होते हैं, वो फिर शरीर में जम जाते हैं। नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से मस्तिष्क, ये 3 हिस्से हैं जहां भीतर कफादी दोष पैदा होते हैं। हम 3 प्रकार की उज्जयी करेंगे। भू उज्जयी, नाभि से हृदय तक, मध्य उज्जयी हृदय से कंठ, ऊर्ध्व उज्जयी कंठ से मस्तिष्क और फिर हार्ट को क्लीन करने के लिए वस्त्रा उज्जयी। अभी गर्मी की ऋतु है तो ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ एक रिवीजन के तौर पे थोड़े से राउंड करेंगे। हाथ क्यों ऐसा करना है, ताकि हमारी बंद आंखों से हम महसूस कर सके कि मेरे इस हिस्से में जो भी कफ जमा हुआ है उसका क्षालन हो रहा है, ये हिस्सा मेरा क्लीन हो रहा है। ऐसी भावना करते करते घर्षण युक्त रेचक पूरक, सामान्य रेचक पूरक के घर्षण युक्त यानी जो उज्जयी का रेचक पूरक है, कंठ को थोड़ा संकोच करना है, कंठ को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ताकि घर्षण युक्त रेचक पूरक होगा और भीतरी सूक्ष्म ऊर्जा पैदा होगी और उस कफ का क्षालन कर देगी। चलो करते। भू उज्जयी, नाभि से हृदय तक, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, गर्मी पैदा हो सकती है। सिर्फ अनुभव के तौर पे हमने 4-5 राउंड किए। दूसरा मध्य उज्जयी, हृदय से कंठ, कंठ से मस्तिष्क, हाथ इस तरह बांध लेंगे या थोड़े से खोले कर देंगे। ये ऊर्ध्व उज्जयी थी। जो भी मस्तिष्क में, गले में, कंठ में, कपाल में कफ इकट्ठा होता है उसका क्षालन होता है। ठंडी की ऋतु में ज्यादा कर सकते हैं। अब जिसको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है वो वस्त्रा उज्जयी की कोशिश करेगा। वेरी इफेक्टिव, पूरे शरीर का कचरा जला देगी। हाथ को इस तरह पकड़ना है, उज्जयी को गतिशील करना है और गति कम करनी है। जैसे लोहा का बत्था, धीरे धीरे गति बढ़ती है। स्टीम इंजन, गति बढ़ती है, गति कम होती है, वैसे हमें करना है। चलो करेंगे, साथ में कर सकते। वस्त्रा उज्जयी,
ठंडी की ऋतु में ज्यादा कर सकते हैं, गर्मी में कम कीजिए। लेकिन शरीर का अगर कचरा जलाना है, नसनारियों के भीतर जो कफ आदि दोष इकट्ठे पड़े, श्लेष्मा आदि पड़े हैं, कोलेस्ट्रॉल आदि पड़ा है, उसे कम करना है तो ये भस्त्रा उज्जयी और उज्जयी प्राणायाम करेंगे। अब इसका उल्टा है ठंडी वर्धक, शीतलता वर्धक, क्षुधा शामक, शरीर को निरोगी रखने वाले शीतली, शीतकारी, वायुसार, वायुपक्षर वो करते हैं। अगर शरीर में ज्यादा गर्मी इकट्ठी हो गई है, इसे कम करना है तो शीतली कीजिए, शीतकारी कीजिए। आज हम प्राणायाम करेंगे, मतलब बंद के साथ मुंह से पूरक करके फिर अंतर कुंभक करेंगे, जलंधर बंद करेंगे, जलंधर बंद छोड़ने के पश्चात दोनों नासिका से रेचक करेंगे। बंद यथाशक्ति होगा, ये एक्सेप्शन है जहां हम मुंह से पूरक करते हैं। चलो सबसे पहले शीतकारी दंत पंक्ति ज्वाइन कर दीजिए, 3 आवर्तन करेंगे कुंभक और बंद के साथ। पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, दोनों नासिका से रे। शीतकारी प्राणायाम था पार्ट 1। अब दोबारा करेंगे, दंत पंक्ति ज्वाइन कीजिए, खूब पूरक कीजिए, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, दो नासिका से रे। तीसरा आवर्तन करेंगे, पूरा कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, दोनों नासिका से रे। ये शीतकारी प्राणायाम था। अगर आपके शरीर में ज्यादा ठंडी हो गई है, आप भूख प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकते, शरीर में बहुत इरिटेशन है, तो इसको कीजिए कुंभक बंद के साथ। शरीर में ठंडी पैदा होगी, दाह, शरीर में जलने वाले शरीर को दाह कहते हैं, शरीर का भीतरी दाह निकल जाएगा। आगे बढ़ते, शीतली, जीभ को फोल्ड करके बाहर निकालना है, गेट जैसा बनाना है और पूरक करना है। करेंगे पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, दो नासिका से रे। अगेन पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, दोनों से रे। तीसरी बार पूरक, कुंभक और बंद।
बंद छोड़ेंगे, दो नासिका से रे। शीतकारी शीतली, ये प्राणायाम थे। क्षुधा शामक, शीतलता वर्धक, चेहरे की कांति निखर जाती है, शरीर काया निरोगी होती है। इसे काक मुद्रा भी कहते हैं। कौवा कभी बीमार नहीं पड़ता, ऐसा कहा जाता है। तो जब भी शरीर को शीतलता की आवश्यकता हो, ये हम प्राणायाम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमने जैसे उज्जयी प्राणायाम किया, शीतलता शीतली वर्धक कहे। अब भस्त्रिका करेंगे, बहु फलदायी। भस्त्रिका का एक डायनेमिक करेंगे। एक हमने किया, ये फर्स्ट पार्ट था। दूसरा पार्ट देख लीजिए, कुल 4 डायनेमिक है और 5 कुंभक के साथ में प्राणायाम है इसके। दूसरा डायनेमिक कैसे है? सिर्फ रेचक करना है, फेंकना है, कचरे को बाहर फेंकना है, शरीर से कार्बन को खाली करना है, गति से पूरा कर दिया। कोनी ऊपर गई, छोर से पेट को भूल जाइए, छाती से इतना ये हिस्सा है उसे खाली कर देना है। शरीर में प्राण शक्ति का बहुत अनुभव होगा। करेंगे। आंखें बंद बैठ जाएंगे। सावधान। प्राण शक्ति को महसूस करना है। अब करेंगे इसका तीसरा डायनेमिक, 4-5 आवर्तन। और आखिरी जहां शोल्डर की मूवमेंट होगी, ये 4 भस्त्रिका के डायनेमिक प्रकार है। अब 5 करेंगे हम साइलेंट, जिसमें कुंभक और बद लगेगा। 21 बार भस्त्रा करना है, फिर रेचक, फिर पूरक, फिर कुंभक और बंद। बंद छोड़ के पहले प्रकार में दोनों नासिका से रेचक, बहु फलदायी। यकीन मानिए, शरीर में बहुत परिवर्तन होते हैं। प्राण शक्ति इतनी बढ़ती है, इम्यूनिटी इतनी बढ़ती है कि रोग क्या होता है आपको पता ही नहीं चलेगा। शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाएगा, कार्य क्षमता अनेक गुनी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मन का विश्वास बढ़ेगा, भय निकल जाएगा। ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। चलो करते हैं। 21 बार भस्त्रा करेंगे। भस्त्रा यानी डायफ्राम से ही सांस को बाहर फेंकने की क्रिया, कपालभाति नहीं, भस्त्रा। रेचक, पूरक, 21 भस्त्रा। संपूर्ण रेचक, पूरक, कुंभक और बंद।
बंद छोड़ेंगे, दो नासिका से रे चा। इसी तरह प्रक्रिया सेम रहेगी। ये पहला प्रकार था। दूसरे प्रकार में क्या है, सब कुछ सेम है। आखिरी रेचक को राइट बंद करके लेफ्ट से करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम नंबर 2। ठीक है, चलो 21 भस्त्रा रेचक पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट बंद, लेफ्ट से रे भस्त्रिका पार्ट 2 था। अब भस्त्रिका प्राणायाम तीसरा पार्ट करेंगे। सब कुछ सेम। आखिरी रेचक लेफ्ट बंद करके राइट से करेंगे। चलो 21 भस्त्रा रेचक पूरा शुरू। पूरा कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट बंद, राइट से रे 3 प्रकार हुए। चौथे प्रकार में क्या करना है, सब कुछ लेफ्ट से करेंगे, आखिरी रेचक राइट से। चलो राइट बंद कर दीजिए, लेफ्ट से रेचक पूरा 21 भस्त्रा। संपूर्ण रेचक पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट बंद, राइट से रे और 5वां प्रकार सब कुछ राइट से करेंगे, आखिरी रेचक लेफ्ट से। लेफ्ट बंद कर लीजिए, राइट से रेचक पूरा 21 भस्त्रा। पूरा कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट बंद, लेफ्ट से रे ये भस्त्रिका के 5 प्रकार थे। प्रत्येक आवर्तन 3-3 बार कर सकते हो, 15, 20, 25 मिनट चलेगा, लेकिन बहुत फलदायी। बहुत बेनिफिट है इसका। शरीर के पुर्जे पुर्जे को प्राण शक्ति मिलती है, शरीर की प्राण शक्ति जग जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, मन शांत होता है, गुस्सा निकल जाता है, कसाय पे काबू आता है,
तत्क्षीयते प्रकाशावर्णम, ज्ञान प्राप्त करने की यानी समझने की, किसी भी परिस्थिति को समझने की क्षमता बढ़ती है। हमारा जो अज्ञान का आवरण है, हमारी जो मन बुद्धि चित्त अहंकार जो मानसिक ग्रंथियां हैं उसमें बहुत कचरा, इसलिए हम समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते। इसलिए कहा गया तत्क्षीयते प्रकाशावरणम, अज्ञान का नाश होती है यानी समझ शक्ति बढ़ती है, ज्ञान धारण करने की क्षमता बढ़ती है। जैसे धातु को गर्म करते तो उसकी अशुद्धि नाश होती है, इस तरह प्राणायाम करने से शरीर की अशुद्धि नाश होती है, जो भीतरी अशुद्धि है वो नाश होती है। भीतरी अशुद्धि हमें सुख का अनुभव करने नहीं देती, क्योंकि वो कफ पल पित्त वायु दोष है सब, वो हम लेके चलते हैं। हमें शरीर वजनदार महसूस होता है, और शरीर वजनदार महसूस होता है, शरीर कुछ ठीक महसूस नहीं हो पाता, मन शांत नहीं हो पाता, हम तुरंत राग द्वेष में चले जाते हैं। समत्व भाव लाना है तो कचरा निकालना पड़ेगा, कचरा निकालना है तो प्राणायाम कीजिए। आगे करते हैं हम बड़े बुजुर्ग नाद प्राणायाम। उसको आपको सबकॉन्शियस को अगर क्लीन करना है, चित्त वृत्तियां निकालनी है, तो नाद प्राणायाम को बार बार कीजिए। सबकॉन्शियस में चलता रहेगा, आप काम करते रहेंगे, सारा गमा चलता रहेगा। ये नाद प्राणायाम की विशेषता है कि दिन में अपने आप वो चलते रहता है, हमें पता भी नहीं, और हमारी क्षमता बढ़ती रहती है। चलो हम करेंगे नाद प्राणायाम। जिसको बाय हार्ट है वो करेगा, नहीं है तो मैंने बहुत बार उसके फोटो भेजे आपको, वो फोटो देख लेना आप, वो नाद प्राणायाम का फोटो है, उसको बाय हार्ट कर लेना। एक आवर्तन करते हम, 5 पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति करते पूरक सारे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा। एक ही सांस में गाना है, आप और स्लो गा सकते हैं और उसको लंबा कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए एक ही सांस में पूरा करना है। दूसरी पंक्ति पूरक सारे ग रे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा। तीसरी पंक्ति पूरक सारे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा। चतुर्थ पंक्ति पूरक सारे ग म प रे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा। अब 5वीं पंक्ति पूरक सा सारे ग रे ग म प म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा। 5वीं और 6ठी पंक्ति को खास ध्यान देना है। अगर आप एक सुर में एक ही सांस में गा सकते हो तो समझिए कि आप ठीक हो, इतने बिल्कुल आप गए गुजरे और वीक नहीं, लेकिन आसानी से कर सकते हैं। आखिरी पंक्ति पूरक सा सा रे ग ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा। ये नाद प्राणायाम है, आप उससे बाहर कर लीजिए। एक शुरू करेंगे अपने आप दूसरे होने चाहिए। चित्त वृत्ति को शांत करना है, मन को क्लीन करना है, भीतर बसे संस्कार को उखाड़ फेंकना है, और विचारों को कम करना है, नेगेटिव विचार को कम करना है, पॉजिटिव सोच रखनी है, ध्यान में आगे बढ़ना है, तो ये नाद प्राणायाम कीजिए। अब एक टेस्ट है। अक्सर हम 12 से 16, 8 से 12, 5 से 8, 3 कैटेगरी। सामान्य संसारी 12 से 16 सांस लेता है 1 मिनट में, थोड़ा हट्टा गट्टा फिट 8 से 12 सांस, और प्राणायाम करने वाला 5 से 8 सांस।
तो हम 1 मिनट में कितनी सांस लेते हैं वो हमें गिनना है। क्या गिन, जैसे मैंने पूरा किया, 1 हुआ। सांस लेना या छोड़ना नहीं है, शरीर अपने आप करेगा, हमें सिर्फ गिनती करनी है 1 मिनट में कितनी सांस होती है। पहले कपालभाति का ग्राउंड करेंगे, 40 कपालभाति, तत्पश्चात नेक्स्ट मोमेंट से गिनना शुरू कर देंगे। मैं 1 मिनट होगी तो बताऊंगा आपको कि 1 मिनट हो गई। अगर प्राणायाम ठीक से हुआ, अगर प्राणायाम ठीक से हुआ तो हमारी सांसों की फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। नैसर्गिक शरीर कितने सांस लेता है वो हम चेक करेंगे। पहले 40 स्ट्रोक कपालभाति के, पुनः बताता हूं, पूरक और रेचक हुआ तब 1 हुआ। आप इधर पूरक को बेस बनाए या रेचक को बेस बनाए, दोनों को नहीं गिनेंगे। 1 मिनट में आप कितने, आप नहीं, आपका शरीर कितना लेता है, आप तो सिर्फ गिनेंगे। सावधान, रेचक, पूरक, कपालभाति। शरीर कितनी सांस लेता है, गिनती शुरू। स्टॉप। मेरे शरीर ने 4 बार सांस ली। आप चेक कीजिए, 3, 4 या 5 मैक्सिमम, क्योंकि शरीर को आवश्यकता नहीं, हमने इतना कार्बन बार फेंक दिया है, भीतर बसे प्राण से ही शरीर अपना काम चला लेता है। और जब भी, याद रखें, जब भी हमारा प्राण निग्रह होगा, चले वातम चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्। वात यानी हमारा वायु, हमारा प्राण, हमारी सांस जब नियंत्रण में आएगी तब मन नियंत्रण में आएगा। अगर मन को वश में करना है, मन को एकाग्र करना है, धारणा का अभ्यास करना है, ध्यान में भीतर जाना है, तो सबसे पहले वायु को, प्राण को कंट्रोल में कीजिए। समझ गए? इस तरह आप, शायद आपकी गलती हुई रहेगी, किसी ने 4, 5, 6 गलती, लेकिन सही मानिए 4 से 5 ही सांस आपका शरीर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ? शरीर में इतनी प्राण शक्ति बढ़ गई है कि शरीर को ज्यादा सांस लेने की आवश्यकता नहीं। जितनी शरीर सांस कम लेगा इतनी उसकी आयु बढ़ेगी, ऐसा योग शास्त्र में कहना है। आपको मैंने पहले बताया था कि 3 प्रकार के अनुभव होंगे। या तो आपको बहुत पसीना होगा, या भीतरी कंपन होगा सुषुम्ना में, या आप हल्के फुल्के महसूस करेंगे। तो आप, अब हम ओमकार करेंगे, उसके पहले 5 सेकंड के लिए महसूस कीजिए आपको क्या परिणाम महसूस हुआ। हम 1 घंटे से प्राणायाम कर रहे हैं। प्राणायाम का फल यही होना चाहिए। गलत किया तो शरीर में ऊर्जा बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई, पसीना निकला। मध्यम किया तो कंपन, और श्रेष्ठ किया तो हल्का फुल्का शरीर। 3 ओमकार करेंगे, आंखें बंद। चेक कीजिए आप कौन सी कैटेगरी में हो, कनिष्ठ प्राणायाम, मध्य प्राणायाम या श्रेष्ठ प्राणायाम। 3 ओमकार पूरा। ओम।
पूरा पूरा ओमकार नाद प्राणायाम है, उद्गीर प्राणायाम है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो ओमकार कीजिए। ओमकार में 4 प्रकार है, लंबा सा रेचक करे, अपने आप प्राणायाम हो जाएगा। शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श कराएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। इस तरह प्राणायाम का अभ्यास शनै शनै धीरे धीरे आराम से करना है। शुद्धि क्रिया कीजिए ताकि प्राणायाम का अभ्यास आसान होगा। ठीक से कीजिए, यथाशक्ति कुंभक लगाइए। 1 आवर्तन, 2 आवर्तन, 3 आवर्तन कीजिए। सब करने की कोशिश करें और परिणाम को महसूस करें। आपकी सांस बिल्कुल शांत, संत और मंद हो जाएगी। कुंभक ज्यादा चलेगा आपका। और आखिरी जो शरीर सांस लेता है वो 3 से 5 तक आ जाएगा। इस तरह अपने आप को चेक करते रहिए। और 3, हल्का फुल्का शरीर महसूस होना चाहिए। अगर प्राणायाम ठीक से हुआ तो लाघव हल्केपन का अनुभव होगा। आपका दिन शुभ हो। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। हरिओम अस्तु।